नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज अमर प्रेम पार्ट 3। कोबी की प्रलयकारी गदा। कोबी अपनी शक्तियां देख देख हैरत के सागर में डुबकियां लगा रहा था। देवता की प्रलयकारी गदा, उसकी भेड़िया फौज। कोबी बोला, अब विजय अभियान तक मेरी राह कोई नहीं रोक सकता। कोबी कालाघाट आ पहुंचा। कोबी सोचने लगा, यही है ओथेपो की मूर्ति और उसके सिर पर चमचमा रहा है ताज। ओथेपो के रक्षक बहाम, चौकापी, आलू पुखारा, खरखतवार, गपालू, जूड़ी जूड़ी। भेड़िया सोचने लगा, ओह, ये आक्रामक ढंग से मेरी ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या इन पर भी आक्रमण करना होगा? किंतु ये तो निर्दोष लोग हैं, देवता के रक्षक। भेड़िया ने कहा, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। हे भेड़िया देवता, मदद। भेड़िया फौज ने मौत का तांडव मचाया। कोबी ने गदा की प्रलयकारी शक्ति से शत्रुओं की ईंट से ईंट बजा दी। कोबी बोला, ये जंग तो मुझे जीतनी ही होगी। ओथेपो तक पहुंचने का मार्ग अब सरल था। कोबी ने कहा, गुरुराज भाटी की इस जंग को एक बड़ी जंग का अभ्यास बता रहे थे। वो बड़ी जंग किससे लड़ी जानी है? तभी एक आवाज आई, उसे हाथ मत लगाना। ओथेपो के ताज पर केवल मेरा अधिकार है। कोबी ने कहा, इसके लिए सैकड़ों योद्धाओं के सिर काटने पड़े हैं मुझे। यह कहकर कोबी ने उस पर वार किया। वार करते ही कोबी चौंक पड़ा और बोला, तुम तो स्त्री हो, मुझे क्षमा करना कि मैंने तुम पर प्रहार किया। मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। ओथेपो का ताज तुम रख सकती हो। उस स्त्री ने कहा, ठहरो, इस ताज पर तुम्हारा ही अधिकार है, क्योंकि मैंने आखिरी क्षणों में धोखे से वार करके इसे तुम्हारे हाथों से छीना है। वास्तव में मैं तुम्हारे इसी पक्ष को परखना चाहती थी कि तुम ओथेपो के ताज के लिए एक स्त्री पर हिंसा कर सकते हो या नहीं। तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब यदि तुम इस ताज को नहीं लोगे तो मुझे दुख होगा, और ये दुख भी हिंसा का ही रूप होगा। कोबी ने कहा, तुम हो कौन? वह बोली, शीघ्र ही पता लग जाएगा। कोबी ने ओथेपो का ताज लाकर सम्राट भूक्रक को सौंपा। सम्राट भूक्रक ने कहा, ओ नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ओथेपो का ताज मेरे हाथों में आ चुका है। कोबी बोला, ये कैसी प्रतियोगिता थी सम्राट भूक्रक, जो सैकड़ों योद्धाओं के खून से लड़ी गई? सम्राट ने कहा, इसे पाने के लिए तो सैकड़ों और योद्धाओं की बलि भी चढ़ जाती तो मुझे जरा भी दुख नहीं होता। इसे ओथेपो से लाना कोई हंसी खेल नहीं था कोबी, इसलिए तो मैंने ब्रह्मांड के सैकड़ों योद्धाओं को निमंत्रण दिया था। किसी छोटे मोटे योद्धा को तो ओथेपो के रक्षक ही खत्म कर देते। जरूरत थी ब्रह्मांड के सबसे बड़े योद्धा को ढूंढ निकालने की, जो कि तुम हो। कालाघाट वासी तो मूर्ख थे, जो उन्होंने ओथेपो के इन शक्तियों का प्रयोग न करने की सौगंध खा रखी थी। देखना चाहते हो इसकी ताकत? देखो, ये ताज जिसके अधीन होता है, आकाश की बिजलियां उसकी गुलाम बन जाती हैं। पृथ्वी से आकाश तक की शक्तियां उसकी चाकरी करती हैं। कोबी बोला, ओह, ये तो लावा फूट पड़ा। सम्राट भूक्रक ने कहा, इन शक्तियों के बल पर मैं समस्त प्राणियों में कोहराम मचा सकता हूँ, और अब ऐसा ही होगा। तुम बनोगे मेरे सेनापति। और इधर देखो, यह ताज लाकर तुमने मेरा हृदय ही नहीं, मेरी पुत्री सुकन्या को भी स्वयंवर में जीता है। कोबी ने कहा, कृपया क्षमा करें, ना तो मुझे आपका सेनापति पद स्वीकार्य है और ना ही आपकी पुत्री सुकन्या। अपने गुरुराज की इच्छा का सम्मान करने के लिए ही मैंने इस हिंसक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं वापस अपने राज्य वुल्फानो जा रहा हूँ। सुकन्या बोली, ठहरो कोबी, तुम मेरा वरण किए बिना कैसे लौट सकते हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? लो, मैं अपनी सूरत तुम्हें दिखाती हूँ। कोबी बोला, तुम सुकन्या हो? सुकन्या ने कहा, हाँ, मैंने हृदय से तुम्हें उसी पल अपना पति स्वीकार कर लिया था जिस पल तुमने स्त्री होने के कारण मुझ पर प्रहार करने से इनकार करके ओथेपो के ताज पर अपना अधिकार छोड़ दिया था। मैंने तुम जैसा शूरवीर प्राणी संसार में नहीं देखा। एक स्त्री को अपने पति की बलशाली भुजाओं की सुरक्षा प्राप्त हो, उसकी निगाहों में स्त्री के प्रति सम्मान व प्रेम की भावना हो, इससे अधिक एक स्त्री को और भला क्या चाहिए? मैं तुम्हारे अलावा अब किसी और की नहीं हो सकती कोबी। एक स्त्री के सच्चे प्रेम निवेदन को ठुकराकर तुम यहाँ से नहीं जा सकते कोबी। हाँ, ये प्रेम ही है, प्रेम जो एक पल में ही किसी की जिंदगी बदल डालता है। इसी एक पल में कोई किसी के लिए इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि वो उसके बिना एक पल भी जीवित रहने की सोच भी नहीं सकता। कोबी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हारी चुप्पी मेरी बेचैनी को बढ़ा रही है। कोबी ने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। सुकन्या बोली, कोबी चला गया पिताश्री। सम्राट ने कहा, उसको सोचने का समय दो, अन्यथा हम उसको लाकर तुम्हारे पाँव में डाल देंगे। कोबी गुरुराज भाटिकी के पास पहुंच चुका था। कोबी ने कहा, आप नहीं जानते गुरुराज कि इस स्पर्धा की आड़ में सम्राट भूक्रक ने तबाही का कौन सा खेल खेला है। यदि आपका आदेश नहीं होता
तो मैं तबाही के प्रतीक उस ताज को कदापि सम्राट भूकरक के हाथों में नहीं सौंपता। गुरुराज ने कहा, उफ कोबी, तुमने वहां से वुल्फानो लौटने में बहुत शीघ्रता कर दी। तुम्हें कुछ दिन सम्राट भूकरक का आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए था। कोबी बोला, मैं आपका मतलब नहीं समझा। भाटिकी ने कहा, सम्राट भूकरक ने विजेता को अपना दामाद बनाने की घोषणा की थी। ओथेपो की ताजपोशी वो तुम्हारे ही मस्तक पर करता कोबी, क्योंकि तुमने इस जंग को जीतकर स्वयं को सर्वशक्तिमान सिद्ध किया है। वो संसार को जीतने की इच्छा रखता है और मुझे भी जीतनी है एक जंग। तुम्हारे पास जो शक्तियां हैं वो भी काफ़ी हैं, किंतु मैं कोई चूक नहीं चाहता, इसलिए मैं चाहता था कि तुम ओथेपो का ताज भी प्राप्त करो। कोबी ने कहा, स्पर्धा के दौरान भी आप किसी बड़ी जंग की बात कर रहे थे। कौन सी जंग है वो गुरुराज भाटिकी? गुरुराज भाटिकी ने कहा, इस जंग को विजय कर तुम्हें प्राप्त करने होंगे तुम्हारे पिताश्री वुल्फानो सम्राट वुल्फा और तुम्हारी माता श्री सुरव्या। कोबी ने कहा, क्या? गुरुराज भाटिकी ने जो रहस्य उद्घाटन किया था उसने कोबी के मन मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया। गुरुराज बोले, इसी दिन की उम्मीद में मैंने तुम्हारे शरीर को फौलाद जैसी मजबूती और हाथों को तीर जैसी तेजी दी है। तब गुरुराज भाटिकी ने बताया कि कोबी के नाना राजा कोंकण, जिन्हें अपनी पुत्री सर्व्या और एक भेड़िया प्राणी अर्थात वुल्फा का साथ गवारा ना हुआ था, उन्होंने वुल्फा को कैद कर लिया था। ये एक तरफा प्रेम मिलन संपूर्ण वुल्फानों की तबाही का कारण बना था। कोबी भड़क उठा था। कोबी ने कहा, और आपने आज तक ये बात मुझसे छुपाई, किंतु अब मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता। मैं अपने पिता को स्वतंत्र कराऊंगा। गुरुराज भाटिकी बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, किंतु पहले तुम्हें ओथेपो का ताज प्राप्त करना होगा। तभी सुकन्या वहाँ पहुंची और बोली, ओथेपो का ताज प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है कोबी। कोबी ने कहा, सुकन्या तुम? गुरुराज भाटिकी बोले, तुमने अपने पिताश्री से इसे कैसे प्राप्त किया? सुकन्या ने कहा, ये ताज यदि पिताश्री के पास रहता तो हजारों निर्दोष प्राणियों की तबाही का कारण बनता। मैं इसे चुरा कर लाई हूँ। अब ये केवल तुम्हारे हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है कोबी, और मैं जानती हूँ कि तुम इसका अनुचित प्रयोग भी नहीं करोगे। कोबी ने कहा, किंतु मैं इसे तुम्हारे हाथों से नहीं ले सकता। सुकन्या बोली, मगर क्यों? कोबी ने कहा, क्योंकि इसके बदले में मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम्हें मुझसे चाहिए। सुकन्या ने कहा, प्रेम कोई वस्तु नहीं होता कोबी जिसे हस्तांतरित किया जा सके। प्रेम उस बीज के समान होता है जो मिट्टी में जाने पर स्वतः ही अंकुरित होने लगता है। कोबी, अब भले ही मैं जीवित न रहूं, किंतु मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अंकुरित हुआ प्रेम हमेशा जीवित रहेगा। कोबी ने कहा, हाँ, किंतु तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम का अंकुरण तो दूर, बीज तक नहीं पड़ेगा। गुरुराज भाटिकी बोले, तुम्हें इस लड़की सुकन्या के प्रेम के प्रति आदर भाव प्रकट करना चाहिए कोबी। कोबी ने कहा, ऐसा आप कह रहे हैं गुरुराज? गुरुराज भाटिकी ने कहा, हाँ, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यदि ऐसा ही प्रेम भाव सुरव्या ने भी तुम्हारे पिताश्री के प्रति दिखाया होता तो आज वुल्फानो तबाह न हुआ होता। कोबी बोला, मेरी माताश्री एक मानव कन्या थी और पिताश्री एक भेड़िया प्राणी। ठीक वही स्थिति हमारी भी है। मैं एक भेड़िया प्राणी हूँ और सुकन्या एक मानव कन्या। मैं नहीं चाहता कि जीवन के किसी भी मोड़ पर इतिहास एक बार फिर स्वयं को दोहराए। पिताश्री व माताश्री का हर्ष जानने के पश्चात तो मेरा अब प्रेम शब्द से विश्वास ही उठ चुका है। यदि प्रेम में इतनी शक्ति होती तो पिताश्री का प्रेम माताश्री को अवश्य ही द्रवित कर पाता और उनके प्रेम का हर्ष एक दीर्घकालीन यातना न बना होता। प्रेम त्याग का दूसरा रूप है गुरुराज, इसमें अपना सर्वस्व कुर्बान किया जाता है। क्यों नहीं माताश्री ने पिताश्री के प्रेम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया? अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो आज मैं सुकन्या के प्रेम का आदर करता, उसके लिए अपने प्राण भी देता, क्योंकि तब मैं प्रेम की अहमियत को समझता। सुकन्या ने कहा, मुझे किसी और का तो पता नहीं कोबी, लेकिन वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगी। फिर भी यदि तुम जाना चाहते हो तो जाओ कोबी, लेकिन मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दो। मुझे अपना आलिंगन करने दो। केवल इस एहसास के सहारे मैं अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। कोबी ने कहा, ये असंभव है। गुरुराज भाटिकी बोले, वो चला गया सुकन्या, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, वो लौट कर आएगा। तुम्हारा प्रेम यदि सच्चा है तो वो उसके हृदय पर राज करेगा, वो लौटेगा। प्रेम प्रतीक्षा का भी दूसरा नाम है। सुकन्या ने कहा, मेरी चाहत वो है, उसकी चाहत में कौन है मुझे इसकी परवाह नहीं। मेरे ख्यालों में वो है, उसके ख्यालों में कौन है मुझे इसकी परवाह नहीं। वो मेरी रगों में लहू बनकर बहता है। मेरी जिंदगी वो है, उसकी ज़िंदगी कौन है मुझे उसकी परवाह नहीं। वो मेरी खुशी है, मेरा गम है, मेरी धड़कन, मेरी सांस वो है। वो सुबह है मेरी, शाम है, क्या कहूँ, ये मेरे दिल का हाल है। ये मेरी वो चाहत है जो मेरी हो, मुझे इसकी भी परवाह नहीं। तभी सम्राट भूकरक वहाँ पहुँचा और बोला,
नादान लड़की, तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई है। मेरी शक्तिमान वस्तु ओथेपो का ताज उसने तुम्हें लाकर सौंप दिया, किंतु मैं समझता हूँ कि तुम उसके प्रेम के लायक नहीं। तुम्हारा अंत मैं स्वयं अपने हाथों से करूँगा। यह कहकर भूकरक ने कोबी पर हमला किया। तभी सुकन्या बीच में आ गई और बोली, नहीं पिताश्री, नहीं। कोबी ने कहा, सुकन्या, उफ, ये क्या किया तुमने? सुकन्या, ये तुमने क्या किया? सुकन्या बोली, मैंने कहा था ना कि वक्त पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगी। कोबी बोला, किंतु मैं इसके लायक नहीं था। मैंने तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं किया था। मैं सुकन्या बोली, कुछ मत कहो कोबी, मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ रही हूँ। इसे अपने पास रखना। कोबी ने कहा, ये क्या है? सुकन्या ने कहा, ये नीलमणि है। कभी मेरी याद आए तो सच्चे दिल से मुझे याद करना। तुम मुझे अपने आसपास पाओगे कोबी। आह, अलविदा कोबी, अलविदा। कोबी ने कहा, नहीं सुकन्या, उफ, नहीं। गुरुराज, ये मर गई। गुरुराज भाटिकी। गुरुराज ने कहा, प्रेम कभी मरा नहीं करता कोबी। सुकन्या का प्रेम अमर है, अमर रहेगा उसका प्रेम। सुकन्या के शब्द कोबी के हृदय में शूल की तरह चुभ रहे थे। मुझे अपना आलिंगन करने दो, केवल इस एहसास के सहारे मैं अपना पूरा जीवन गुजार दूंगी। कोबी की आंखों से बहते आंसुओं ने सुकन्या का आलिंगन किया और तब कोबी खुद को रोक नहीं पाया सुकन्या की उस इच्छा को पूर्ण करने से, उसकी आखिरी इच्छा जो बन गई थी वो। कोबी ने कहा, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा प्रेम बीज मेरे दिल की जमीन में अंकुरित हो गया, परंतु तुम्हारे जाने के पश्चात। भेड़िया की आंखों से निरंतर आंसू टपक रहे थे। भेड़िया ने कहा, सुकन्या ने प्रथम बार मेरा प्रेम से परिचय कराया था जैन, किंतु मेरे प्रेम का वर्तमान और भविष्य तुम हो। फिर कभी न कहना कि तुम मेरे लिए जान भी दे दोगी। जैन बोली, ओह भेड़िया, सचमुच अमर प्रेम किया था सुकन्या ने। भेड़िया ने अनजाने में ही अपने अमर प्रेम सुकन्या को सच्चे दिल से याद कर लिया था। क्या अब लौटेगी सुकन्या? लौटेगी तो कौन होगा उसका प्रेमी, कोबी या भेड़िया? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।